हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने अर्निंग ऐप ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने मेन्यूज वगैरह देखे थे, कुछ साइड मेन्यू वगैरह बनाया था हमने, और ये परफेक्टली वर्क करने लगा था। तब तक मैं अभी अपना ऐप स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि बाद में ये टाइम ना ले, क्योंकि वन टाइम ये स्टार्ट होने में टाइम लगाता है। तो इसको मैं एक बार ओपन करके रख देता हूँ, फिर ये स्टार्ट होता रहेगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जैसे कि हमारा साइड मेन्यू तो बन गया था, आने भी लगा था, बट अभी उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था। एक्शन परफॉर्म के साथ साथ बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें यूज करनी होती हैं एज ए ग्राफिक्स। की साइड आइकन हमारा है तो उसमें क्या क्या रहेगा, क्या एक्स्ट्रा चीजें हमें रखनी है कि नहीं रखनी है ना। तो आइए आज हम उन चीजों को देख लेते हैं कि अपने साइड मेन्यू को हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा लुक दे सकते हैं। ये हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है ना। तो अभी हम अगर इस पे अपना प्रोजेक्ट रन कराएं, और ये हमारा साइड मेन्यू है यहाँ पे। तो आप देखिए कुछ इस तरह से हमारे साइड मेन्यूज बने हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस पे कुछ अच्छा सा मैं, जो हमें फ्यूचर में लगता है कि रखना चाहिए कुछ ऑप्शंस, तो वो मैं रखने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए पहला है होम, और यहाँ पे कॉन्टेक्टर जैसा कुछ भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हमें चाहिए होगा यूजर की प्रोफाइल। प्रोफाइल, ठीक है। और इनके अंदर जो ट्रांजैक्शन वगैरह होंगे, जो मान लीजिए ये अपने वॉलेट वगैरह हम लोग बनाएंगे, तो उसमें कुछ वॉलेट में पैसा आएगा, उसे विड्रॉल करेंगे या ऐड करेंगे, तो उसके ट्रांजैक्शन के लिए हम एक मेन्यू दे देते हैं, ट्रांजैक्शन। ये बाद में कम ज्यादा हो सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग। मैं मेन्यू सेक्शन को कंप्लीट कर रहा हूँ तो इसलिए इसे कवर करते चलता हूँ कि पूरे मेन्यू में आपको कैसे काम करना है। मैंने दो तीन कॉपी बनाई। ये आपका होम हो गया। इसकी आईडी दे देते हैं प्रोफाइल। प्रोफाइल, प्रोफाइल। आप आईडी कुछ भी दे सकते हैं, ये आईडी सिर्फ इसकी आइडेंटिटी होती है। इसी के थ्रू इन इन टैक्स को कंट्रोल किया जाएगा। तो ट्रांजैक्शन, इसके बाद बात आती है, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं हेल्प एंड सपोर्ट की, किसी को कुछ चाहिए तो वो भी रख सकते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट, ठीक है। एंड एंड आप अगर इसमें ऐसे लिखेंगे तो वर्क नहीं करेगा। तो एंड को अगर इस सिंबलिक लिखना है तो एंड AMP सेमी कॉलन टैग यूज करेंगे, तो देखिए ये एंड बन जाएगा। XML में डायरेक्ट एंड आप नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि ये एक टाइप का टैग होता है। तो यहाँ पे हमें यूज करना है एंड AMP कोलन, और इसको हम दे सकते हैं हेल्प। तो ये हमारा हेल्प हो गया। इसके बाद देखिए कोई भी ऐप होता है तो हमें अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह देनी पड़ेंगी। तो हम भी दे देते हैं टर्म्स, टर्म्स और एंड कंडीशन। टर्म्स एंड आईडी में नहीं, आईडी में नहीं, सॉरी मैंने ये गलत जगह कर दिया। एक्चुअली में आईडी में तो टर्म्स ही दे सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए। आईडी तो हमें बस गेट करनी होगी जब इस कंट्रोल को एक्सेस करना हो। टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। और यहाँ पे एक और ऑप्शन देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है। एक और चीज, अब ये जो हम ऐप बनाएंगे ना, ये फुली लॉगिन होगा। दैट मीन्स बिना लॉगिन किए इस पे कोई आ नहीं पाएगा। तो अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, एक ऑप्शन और ले लेते हैं लॉग आउट का।
दैट मीन्स ये मेन्यू तभी ओपन होने वाला है जब कोई लॉगिन करके आएगा। अभी तो ये ओपन हो रहा है, बाद में हम लोग एक लॉगिन स्क्रीन बना देंगे, लॉगिन होने के बाद ही कोई यहाँ पे आ सकता है। तो इसको हम दे देते हैं लॉग आउट। ठीक है। एक और चीज मैं चाह रहा हूँ कि हेल्प के बाद इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे और बनाता हूँ एक ऑप्शन शेयर का, कि कोई हमारा ऐप जैसे होता है ना कि हम यहीं से शेयर कर दें और अगले लोगों को तक पहुंच जाए। तो शेयर द ऐप लिख देते हैं, शेयर द ऐप। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने साइड मेन्यूज देखिए डेकोरेट कर लिए हैं। और अगर हम इसको रन करें तो ये हमारे इस वाले ये जो हमारा ऐप है इस पे भी लॉन्च हो जाएगा और हमें देखने को मिलेगा ये जो हमने साइड मेन्यूज बनाए हैं। तो वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये रन हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इन चीज़ों को कट करते हैं, इनका अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी वार्निंग्स आती रहती हैं। तो ये देखिए इंस्टॉल होने लगा है और अभी हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए हमारे साइड मेन्यूज बन गए हैं जो कि अच्छे भी लग रहे हैं, है ना। अभी हम चाहते हैं कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपको ये चीज़ सही लग रही है तो आप ऐसा रखें, और अगर आप चाहें तो इसके साथ में आइकन्स भी लगा सकते हैं। आइकन्स के लिए आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, जैसे किसी के भी साथ आइकन लगाना है तो आप यहाँ से सिंपल इस पे आइकन लिखेंगे ना तो आइकन की हेल्प आएगी और उसका पाथ आपको देना होगा। अब पाथ कैसे मिलेगा और आइकन कहाँ मिलेंगे, तो आइकन्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं गूगल वगैरह से, या फिर आप यहाँ ऐप में आए, न्यू पे आए और यहाँ पे वेक्टर असिस्ट होता है। दो चीजें होती हैं, इमेज असिस्ट और वेक्टर असिस्ट। तो इमेज असिस्ट में नहीं जाना है, हमें जाना है वेक्टर असिस्ट में। ये हमें कई सारे ऑप्शन देगा बाय डिफॉल्ट, ऐसा कोई पॉपअप आप में ओपन हो सकता है तो आप इसे इग्नोर करें। यहाँ पे है क्लिप आर्ट। इस क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे जो कॉमन हैं, जो यूजफुल होते हैं आपके नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में। देखिए बहुत सारे आइकन्स हैं, तो कोशिश हो कि इनमें से अगर आपका काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर से ले सकते हैं। तो मुझे चाहिए डैशबोर्ड बी ए एस एच, आई थिंक यस, मुझे कुछ ऐसा डैशबोर्ड चाहिए। तो मैं इसको ले लेता हूँ, इसका रीनेम भी आप कर सकते हो, मैं इसे डैशबोर्ड रहने देता हूँ। इसे यूं कर दो और कंट्रोल एस सी। इसका कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, अगर बाद में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं आऊँ और डैशबोर्ड लिखूँ, देखिए मुझे हेल्प आ रही है और ये कहाँ पे जनरेट हुआ है, ड्रॉवर स्लैश डैशबोर्ड। इसको सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखेगा बट हमारे प्रोजेक्ट पे आइकन आएगा। और अगर आप अपनी ड्रॉवर फाइल को ओपन करेंगे तो इसमें देखिए एक एक्सएमएल फाइल ऐड हो चुकी है जो कि है डैशबोर्ड की। और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको इधर कोड दिखेगा इसका एक्सएमएल फॉर्मेट में, और इसकी डिजाइनिंग यहाँ पे आपको दिख रही है जो हमने वहां से सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से आप आइकन ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, आइकन ले लेते हैं फटाफट, देन आगे बढ़ते हैं, न्यू पे आते हैं, वेक्टर असिस्ट, क्लिप आर्ट, और यहाँ पे फिर से आपको सर्च करना है, आई थिंक पर्सन कोई पर्सन मिल जाए अच्छा सा, चलो ये वाला ले लेते हैं। इसको यहाँ से क्लोज, आप डायरेक्ट भी नेम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे थोड़ा सा बड़ा नेम रखना अच्छा नहीं लगता है, मैं इसे फिनिश कर दिया। और जो हमारा प्रोफाइल है ना, इसमें हम क्या करेंगे, आइकॉन लगाएंगे पर्सन वाला, और ये भी ड्राइवर से इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद बात आती है ट्रांजैक्शन की, तो आप ट्रांजैक्शन का भी कोई इमेज या आइकन ले सकते हैं।
मैं रिकमेंड करूंगा इसी में से लें, बाहर से आप अगर करना चाहते हैं तो करें, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। बट कुछ कुछ केसेस में सही फॉर्मेट वगैरह नहीं मिलता है, साइज वगैरह नहीं मिलती है, तो दिक्कत आती है, काफी बड़े इमेज लग सकते हैं। तो यहाँ पे हमें, चलो ये वाला ले लेते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट को सिंपल नेम से रख देते हैं और कंट्रोल ए सी। यहाँ से हमने फिनिश कर दिया। आप यहाँ पे आके इसका भी आइकॉन दे सकते हैं। आइकॉन ड्राइबल पर्सन नहीं चाहिए, पर्सन नहीं चाहिए, असाइनमेंट चाहिए। हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए भी आप यहाँ से आइकन ले सकते हैं। तो हेल्प देखते हैं, हेल्प में कुछ मिलता है। हेल्प सेंटर के लिए आप ऐसा भी आइकन ले सकते हैं, है ना। तो हम इसी को ले लेते हैं। और इसको भी ऐड कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग आइकन्स ले लें। ठीक है, मैं इसको अभी रन करके दिखाता हूँ। बाकी के आइकन्स आप अपने अकॉर्डिंग लगा लें। 3 और बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ लगा ही देता हूँ। वेक्टर, यहाँ पे आ जाते हैं, शेयर का ऑप्शन आएगा, यस शेयर शेयर। आप स्क्रॉल करके भी, जैसे आपको नाम तो नहीं पता होंगे, मेरे पास प्रैक्टिस है इसलिए मुझे इनके नाम का थोड़ा थोड़ा आइडिया है। और अगर मैं वहाँ पे सर्च करने लगूंगा ना तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा नाम के थ्रू इनको सर्च कर ले रहा हूँ। बट आपको स्टार्टिंग में आइडिया नहीं रहेगा, तो आप इसको स्क्रॉल करके वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा आइकन आपके लिए सुटेबल होगा। और मैं थोड़ा सा असाइनमेंट को भी इसमें रख देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन में। और यहाँ पे एक लॉक का आइकन लगा देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी फटाफट कर लेते हैं, काफी टाइम लग रहा है। बट फ्रेंड्स, अगर हमें सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना। जल्दीबाजी करने से कुछ भी नहीं होगा। लॉक लॉक लॉक, कौन सा लॉक ले लें, यही ले लेते हैं, क्योंकि लॉग आउट करना है तो हमारे लिए लॉग लॉक सही रहेगा। आप स्क्रॉल करेंगे ना क्लिपबोर्ड में तो आपको इजीली मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं नाम से इसलिए सर्च कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये शॉर्ट हो जा रहा है, जल्दी हो जा रहा है, और मुझे आइडिया है, इसलिए मैं नाम से सर्च कर पा रहा हूँ, नहीं तो ये पॉसिबल तो नहीं हो पाता है। अभी आइए, एक और बचा है, तो इसको भी फटाक से कोई सा आइकन ले लेंगे जो जल्दी हमें बस मिल जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम, चलो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट कार्ट कुछ भी है, इग्नोर। हमको बस इस चीज से मतलब है कि ये आइकन हमारे मेन्यू बार में आ जाए। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इस पे रिसर्च करते रहिएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को रन करें यहाँ से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इस मेन्यू के साथ में आइकन्स भी आ जाएंगे और वो काफी अट्रैक्टिव भी लगेंगे। तो आइकन के साथ साइड मेन्यू बनाना काफी अच्छा होता है। देखिए, अभी हम अगर इसको ओपन करें तो देखिए अब कितना प्यारा लग रहा है। पहले हम थोड़ा सा ब्लैंक ब्लैंक लग रहा था, है ना। बट अभी क्या है कि यहाँ पे कोई भी वर्किंग नहीं हो रही है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं एक्शन परफॉर्म हो पा रहा है। और ये जो हेडर है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आज देखते हैं कि इनको कैसे हम करेंगे, और थोड़ा सा होम पेज डिजाइन करेंगे ताकि आप लोगों के लिए कुछ चीजें क्रिएट हो जाएं। देन काम तो अभी काफी है। तो आइए देखते हैं कि अब हम इस पे कैसे एक्शंस
परफॉर्म कर सकते हैं कि ये मेन्यू वगैरह क्लिक होंगे तो कैसे ये काम करेगा। इस चीज के लिए हमें अपने मेन फाइल पे, जो ये हमारा मेन फाइल है ना, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और चेंजेस इन द सेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो हमारा मेन एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी पे हमें एक यहाँ पे कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। और एक्सपोर्ट तो एक्चुअली में ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम करेंगे एक लिस्नर बनाने के लिए, ताकि यहाँ से एक लिस्नर क्रिएट हो जाए और हम मेन्यूज पे क्लिक करें। क्लिक लिस्नर एक टाइप से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि इम्प्लीमेंट करना है, एक मेथड इम्प्लीमेंट करना है, जो को होगा नेविगेशन बार पे आइटम सेलेक्ट लिस्नर। जैसे हम कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं ना, तो उसके लिए हम लिस्नर बनाएंगे कि कौन सा आइटम क्लिक हुआ है, ऐसा कुछ समझने के लिए। तो यहाँ पे हम देंगे नेविगेशन व्यू डॉट ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्ट लिस्नर। देखिए पहला ही ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लें। तो ये एक एरर देगा, और इस पे आप अल्ट इंटर करके प्रेस करेंगे तो ये हेल्प आएगी इम्प्लीमेंट मेथड। ये एक मेथड की रिक्वायरमेंट रख रहा है, इसलिए एरर आ रही है। तो जैसे ही अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि ये वाला जो मेथड है ऑन नेविगेशन आइटम सेलेक्ट, इसको क्रिएट कर दूं जो बूलियन टाइप का होगा। तो कह दीजिए ओके। तो ये देखिए आपके लिए एक मेथड जनरेट कर दिया है। और इस मेथड के थ्रू ही हम क्या करेंगे, अपने लिसनर को क्लिक वगैरह कराएंगे। इन्हीं के थ्रू हमें अपना एक्शन परफॉर्म करना होगा। तो ये जो रिटर्न फॉल्स है, इसको ऐसे ही रखने देते हैं। इसके बीच में हमें अपना काम करना है। तो काम क्या करना है, पहले तो हमें अपने मेन्यू आइटम यहाँ पे मिलेंगे। तो इस आइटम से हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी एक आईडी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो इस आइटम को मैं अगर ओवरराइट करूं या रिप्लेस कर दूं, ये एक टाइप का वेरिएबल है। ये मेन्यू आइटम तो फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बट इसको आप चेंज कर सकते हैं, या चाहे तो ऐसे ही रहने दें। तो पहले तो हम इसकी आईडी निकालते हैं कि कौन सा आइटम क्लिक हुआ है, उसकी आईडी मेरे पास आ जाए। तो आईडी क्या होती है, इंटीजर होती है। तो एक इंट बना लेंगे, इसका नाम दे दे रहे हैं आईडी। और इक्वल टू में क्या, जो हमारे पास आइटम आया है, आइटम डॉट क्या, गेट आइटम आईडी। ये हमको क्या कर देगा, जो भी आइटम क्लिक होगा यहाँ से हम जिस भी आइटम पे क्लिक करेंगे, उसकी ये क्या करेगा, आईडी गेट कर लेगा। अब हम चेक कर लेंगे कि कौन सी आईडी क्लिक हुई है। तो यहाँ पे इफ की कंडीशन हम लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि आईडी इक्वल टू आर डॉट आईडी डॉट जो आपने मेन्यूज में नाम दिए ना, अब वो आईडी आप यहाँ पे कंपेयर करा सकते हैं। जैसे कि आपने होम दिया था, तो होम को आप चेक कर सकते हैं कि ये तो नहीं क्लिक हुआ है ना, ऐसा तो नहीं क्लिक हुआ है। या फिर आप और भी कंडीशंस लगा सकते हैं कि इफ आईडी इक्वल टू हमारे पास और कौन सी आईडी थी, जैसे हमने आईडी एक बनाई थी, प्रोफाइल भी बनाया है। तो पहले प्रोफाइल को कंपेयर कर लेते हैं। प्रोफाइल, ठीक है। तो प्रोफाइल तो डायरेक्ट नहीं काम करेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा आर डॉट आई डी डॉट प्रोफाइल। अब मैच करेंगे कि क्या ये है। ऐसे ही जितने भी हमारे मेन्यूज होते हैं, उनके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, कंडीशन बना लेनी होती है, जिससे ये पता चलता है कि भाई ये कंडीशंस मैच करेगी तभी तो इसके अंदर का एक्शन परफॉर्म होगा, बाकी की कंडीशंस फेल हो जाएंगे उस टाइम पे। तो कोई एक ही कंडीशन एक टाइम पे करेक्ट हो सकती है, तो हम फटाक से यहाँ पे दे देते हैं ट्रांजैक्शन, और दूसरे में दे देते हैं हेल्प
हेल्प आ गया। ऐसे ही हमारे पास बचता है शेयर, यहाँ पे आने के बाद हम ऐप को शेयर के लिए रेडी कर पाए और जैसा भी हम चाहें अपना शेयर का ऑप्शंस वगैरह वहाँ पे लगा पाएंगे, अभी हम देखेंगे। देन टर्म्स पे आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, इससे आप एक्सेस कराएंगे। और भी हमारे पास एक शायद बचा हुआ है, तो प्राइवेसी चाहिए, अबाउट नहीं चाहिए, प्राइवेसी, आईडी नहीं चेंज किए थे तो इसको दे देते हैं प्राइवेसी। एक और चाहिए जो हमारे लिए है लॉग आउट का बनेगा, कि ऐप से अगर कोई लॉग आउट करना चाहता है तो उसके लिए ये कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी सारी कंडीशंस बना ली हैं। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये सब काम कर भी रहा है कि नहीं, तो आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर ऐप पे देखना है तो उसके लिए एक चीज होता है, टोस्ट आप दे सकते हैं। वो एक छोटा सा पॉपअप मैसेज होता है, बॉटम साइड में आता है। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब एप्लीकेशन किस कॉन्टेक्ट, किस स्टेज पे, किस एक्टिविटी पे है, बेसिकली वही नेम देना होता है हमको। तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, इससे पता चलेगा ये वाली है। उसके बाद आप अपना मैसेज देंगे। मैसेज का मतलब है कि मैं दे देता हूँ होम क्लिक। इसके बाद आपको देना है फिर से टोस्ट और डॉट, आपको आएगी लेंथ लॉन्ग, लेंथ शॉर्ट। लेंथ लॉन्ग टाइम ज़्यादा देता है और शॉर्ट। इसके बाद आपको देना है डॉट शो। तो जब भी आप टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करना चाहेंगे तो आपको इस तरह से इसको बनाना पड़ेगा। ये अभी हम दिखाते हैं कि ये किस तरह से डिस्प्ले होता है, बट अभी के लिए मैं इसको लगाता हूँ इन दो पेजेस पे। ओके, और प्रोफाइल ये हमारा है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल क्लिक। प्रोफाइल क्लिक, यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्लिक, ट्रांजैक्शन क्लिक। तो आइए इसको फिर से रीरन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने इस मोबाइल डिवाइस में और इन पे क्लिक करके देखेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए इंस्टॉल हो गया है और हमारा ऐप लॉन्च भी हो गया है। अगर हम मेन्यू बार में आएंगे और होम पे क्लिक करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे, ओके ओके ओके, हमें एक और छोटा सा काम करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे तो डिसाइड कर दिया कि भाई ठीक है, ये आपका लिसनर वगैरह है, गुड, सही है। बट हमें अभी इस सिस्टम से यहाँ से इसको लोड करा के बताना पड़ेगा कि जो हमारा नेविगेशन व्यू है उसका सेलेक्ट लिसनर कहाँ पे है। ये तो यहाँ से हमने बना दिया, बट इस पे एक्शन तो कोई परफॉर्म ही नहीं किया। तो इस पे एक्शन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने नेविगेशन व्यू को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेविगेशन व्यू, नेविगेशन व्यू, नेविगेशन व्यू और नेविगेशन व्यू इक्वल टू एक रेफरेंस लेंगे नेविगेशन व्यू का और अपने नेविगेशन व्यू को फाइंड करेंगे, फाइंड बाय आईडी, जैसे नॉर्मल करते हैं। आर डॉट आई डी डॉट डॉट क्या, जो आपने वहां पे बना रखा है। इस नेविगेशन व्यू की आईडी आपको यहाँ से लेनी है। जैसे जैसे नाउ व्यू है तो ये हमें यहाँ पे दे देना है, इससे नेविगेशन व्यू हमें मिल जाएगा। और इसी नेविगेशन व्यू पे हमें अपना ऑन सेलेक्ट लिसनर जनरेट करना है। तो अगर हम इसमें आए और डॉट डॉट सेट, सेट नेविगेशन व्यू आइटम सेलेक्ट लिसनर। देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये तरीका है। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली दिस प्रोवाइड कर दें, दिस दिस, तो ये वाला लिसनर इसके साथ कनेक्टेड हो गया है ना।
और अगर आप ये नहीं बनाते हैं तो भी आप यहाँ से क्या कर सकते थे कि न्यू और फिर आप लिखेंगे ऑन नेविगेशन व्यू लिस्टनर, तो देखिए वही वाला चीज यहाँ भी जनरेट हो गया है ना। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, बट ये क्या हुआ कि ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हो गया, फिर बहुत सारे कोड लिखेंगे हम, तो इसलिए यहाँ से ना करके हम लोग यहाँ बाहर बना लेते हैं और इसका रेफरेंस यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई जब क्लिक होगा तो वो जो हमने इम्प्लीमेंट किया है ना उसको आप फेच कर लेना और उसके एक्शंस को, सारी इस एक्शंस को वहां से परफॉर्म करा दीजिएगा। तो ये क्या होगा, एक अलग से हमारे पास मेथड बन जा रहा है और यहाँ से ये काम करने लगेगा। और आप इस तरह नहीं बनाते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ भी आके यहीं से न्यू ऑन नेविगेशन सेलेक्ट लिस्टनर जनरेट कर सकते हैं। आइए अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या ये बन पाया है। तो अगर ये काम करने लगेगा फिर हम लोग देखते हैं आगे कि आगे की चीजें हम कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा मेन्यू बार है, अगर हम होम पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक आया ना पॉपअप होम क्लिक, ये वही है टोस्ट। टोस्ट जो आप देखते हो ना कभी कभी ऐप पे आता है इस तरह से, तो ये टोस्ट होते हैं जिनको आप इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हो। टोस्ट डॉट मैक टेस्ट और कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए, देन अपना टेक्स्ट डाल दीजिए। ये कंपलसरी है, आप कितनी लेंथ वगैरह शॉर्ट भी रख सकते हो, लॉन्ग भी रख सकते हैं। और इसको एक्शन में लाने के लिए डॉट शो आपको लगाना जरूरी होगा। तो इस तरह से अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूं तो यहाँ आएगा प्रोफाइल क्लिक, ट्रांजैक्शन पे क्लिक करूं तो देखिए ये आ रहा है ट्रांजैक्शन क्लिक, और अगर मैं फिर से होम पे क्लिक करूं तो देखिए ये आ रहा है होम क्लिक। बाकी की चीजें हमने लगाई हैं बट उन पे कोई भी चीज देखने के लिए नहीं बनाया है या कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो चीज नहीं डिस्प्ले हो रही है। अब हम बताते हैं आपको कि यहाँ से हम कैसे किसी अदर पेज पे जा सकते हैं या इसी पेज से होम पे हैं तो होम के पेज पे हमें अपना ये जो ड्रावर लेआउट बनाया है इसको जब ये वाला क्लिक हो तो हमारा ये जो मेन्यू है ना ये हाइड हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ यहाँ पे क्लिक हो तो ये मेन्यू हाइड हो जाए। तो इसको बनाने के लिए पहले हम इसी को देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो सिंपल, अभी हमें टोस्ट की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे अपने ड्रावर को रीड करेंगे। जो ये हमारा ड्रावर हमने लिया था ना शुरू में ही अपने मेन एक्टिविटी पे, और आपको याद होगा कि मैंने दिलाया था, कहा था कि इस पे एक आईडी डाल देना मेन कंटेंट। ये क्या है, ड्रावर लेआउट है। तो इसी ड्रावर लेआउट को यूज करेंगे यहाँ पे, और पहले अपने ड्रावर लेआउट को फेच कर लेंगे। तो ये हमारा ड्रावर लेआउट है, यहाँ पे हम फेच करते हैं अपने ड्रावर को। ड्रावर लेआउट ये आपका वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस लेंगे ड्रावर लेआउट का और सिंपली फाइंड बाई आईडी करेंगे और r डॉट id डॉट मेन कंटेंट इस तरह से ले लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने ड्रावर को क्लोज कर देना है। अगर ये ओपन है ना, मैं बताता हूँ आपको, ये ड्रावर लेआउट डॉट आप यूज करिए क्लोज ड्रावर, क्लोज ड्रावर, और इसमें क्या कर देंगे, ग्रेविटी कर देंगे, ग्रेविटी 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 डॉट स्टार्ट। ग्रेविटी ना करके ग्रेविटी कॉम्पैक्ट करिए, ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट। तो ये क्या कर देगा कि स्टार्ट कर देगा, यानी रीसेट कर देगा इस मेन्यू बार को। मैं आपको इसको दिखाता हूँ रन करके, इसके बाद हम लोग एक और पेज बना के देखेंगे कि इस पेज से दूसरे पेज पे कैसे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए ये आ गया है। अगर अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं प्रोफाइल पे तो प्रोफाइल क्लिक हो रहा है, और अगर होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा मेन्यू बार देखिए हाइड हो गया। वो फिर से अपना अंदर चला जाएगा और हमारा होम पेज ऑलरेडी दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने
मेन्यू बार को, जो हमारा नेविगेशन बार है ये वाला, इसको आप रीसेट कर सकते हैं पहले की तरह। इसका हमें क्या करना है कि ग्रेविटी कॉम्पैक्ट को स्टार्ट कर देना है। बस इस तरह से ये रीसेट हो जाएगा। अब लाइक हमें प्रोफाइल के किसी पेज पे जाना है तो कैसे जाएंगे? तो सिंपल है, अब हमने कंडीशन बना ली, इसके अंदर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे हमें प्रोफाइल पे जाना है तो हमें एक प्रोफाइल एक्टिविटी एक बना लेते हैं, तभी तो हम कहीं जा पाएंगे। एक एक्टिविटी, आपको क्या करना है, सिंपल अपने पैकेज नेम पे आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा बीच में कहीं एक्टिविटी, और फिर से यहाँ पे बहुत सारी टाइप की एक्टिविटी आएंगी, जिसमें से हमें एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है, जैसे पहले किए थे। एम्प्टी ले लेंगे। फिर से ये आपसे नाम पूछेगा, तो अब की बार हमें क्या देना है, प्रोफाइल नाम देना है। और ये हो गया प्रोफाइल। देन इसको भी फिनिश कर दीजिए। ये थोड़ा सा आपके लिए टाइम लगाएगा, क्रिएट करेगा, यहाँ पे बिल्ड वगैरह होगा, इग्नोर, ये सब अपने आप सेट हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे इसका एक्सएमएल पेज भी जनरेट हो गया है और जावा पेज भी जनरेट हो गया है। यहाँ पे अगर मैं इसे स्प्लिट कर दूं तो यहाँ पे एकदम ब्लैंक एक्टिविटी है। मैं इसको रिलेटिव कर देता हूँ, रिलेटिव लेआउट, और यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं ताकि हमें दिखे कि हाँ हम प्रोफाइल पेज पे ही आ गए हैं। इसको मैं व्रैप व्रैप करके सिंपली बस आपको एक टेक्स्ट लिख के दिखाना चाह रहा हूँ। टेक्स्ट 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 टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू में टेक्स्ट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। टेक्स्ट देंगे कि प्रोफाइल वर्क, ठीक है। अभी हमें दिखेगा कि प्रोफाइल हमारी वर्क कर रही है। यहाँ पे कुछ एरर है, देखिए रिजॉल्व हो गया है। अब हमें क्या करना है, अपनी मेन एक्टिविटी पे जब कोई प्रोफाइल पे क्लिक करे तो अपने प्रोफाइल वाले पेज को ओपन करना है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको हटा देते हैं, वो तो मैसेज के लिए था। और यहाँ पे हमें स्टार्ट करने के लिए, कोई भी दूसरी एक्टिविटी ओपन करने के लिए हमें करना पड़ता है स्टार्ट एक्टिविटी। और ये आपसे देखिए एक इंटेंट मांग रहा है, इंटेंट। तो पहले इसको ले लें, इसके अंदर हमें इंटेंट देना है। तो एक इंटेंट बनाते हैं। इंटेंट कैसे बनता है वो समझते हैं। एक इंटेंट लेते हैं, इंटेंट, और इसे एक कोई भी नाम दे दे, इंटेंट इक्वल टू न्यू। न्यू क्या बनाएंगे, इंटेंट। और इंटेंट दो चीजें आपसे मांगता है, बेस रेफरेंस और नेक्स्ट रेफरेंस। तो बेस रेफरेंस तो हमारा मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी डॉट दिस है, और नेक्स्ट यानी कि ये करंट लोकेशन हो गया, और डिजिग्नेशन लोकेशन क्या होगा हमारा, प्रोफाइल डॉट क्लास। प्रोफाइल वाली जो हमने अभी अभी ये वाली एक्टिविटी बनाई है, इसी को कॉल करना है और देंगे प्रोफाइल। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा प्रोफाइल डॉट क्लास। अब इसको क्लोज कर दें तो हमारा इंटेंट रेडी है। इसी इंटेंट को क्या कर देना है, स्टार्ट एक्टिविटी में लोड करा देना है। तो इस तरीके से आपका एक्टिविटी प्रोफाइल वाला पेज, दूसरा पेज हम लोग ओपन कर पाएंगे बाय क्लिकिंग प्रोफाइल मेन्यू। तो आज हम लोगों ने दूसरे पेज पे भी नेविगेट करना समझ लिया है। आइए इसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये दूसरे पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और बहुत सार्थी समझे, स्टार्ट एक्टिविटी एक इंटेंट मांगता है, और इंटेंट जनरेट करने के लिए एक इंटेंट लेंगे और न्यू इंटेंट देंगे। ये हमारा बेस कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्टेक्स्ट टाइप का ही है, जो हम लोग मेन कॉन्टेक्स्ट देते हैं, जो कि वही पेज का रेफरेंस होता है। और दूसरा वैल्यू होता है जहाँ पे हमें अपने को नेविगेट करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, और क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएगा, और प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे प्रोफाइल वाला पेज ओपन हो गया है। आप बैक जा सकते हैं,
और यहाँ से आप प्रोफाइल वाले पेज पे आएंगे तो फिर से देखिए प्रोफाइल वाला पेज ओपन हो रहा है। तो इस तरह से हमारे क्लिक लिस्टनर काम करते हैं फ्रेंड्स। और आई थिंक आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि यहाँ पे हम कैसे डिजाइन वगैरह बनाएंगे। जो लेआउट आपने कई बार देखे कि मैं कहीं कहीं रिलेटिव लेआउट यूज कर रहा हूँ, कहीं कहीं लीनियर लेआउट यूज कर रहा हूँ। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इनको कब यूज करना चाहिए और किस तरह की हमें डिजाइनों को जब हम बनाएंगे तो उस टाइम पे हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उन चीजों को हम समझेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।